सत्यं शिवं सुन्दरं ओ सत्यं शिवं सुन्दरं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय बोलो शंकर भगवान की। महाराजा नहुष चंद्रवंश में राजा नहुष हुए हैं और जो इंद्रासन तक पहुंचे और शची के छल की वजह से फिर वे उस पद से च्युत हो गए और ये याति उनके पुत्र बड़े ही श्रेष्ठ थे, धर्मात्मा थे, सत्यनिष्ठ थे, कर्तव्य परायण थे, प्रजा को संतान की भांति पालते थे। कहीं किसी प्रकार का अनिश्चय अनिष्टता नहीं थी, सभी सुखी थे। जिसकी राम राज्य के रूप में कल्पना की जाती है वह सब राजा ययाति के शासन में था। अब एक बार देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए आगे बढ़े। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण की श्री हर नारायण का स्मरण करते हुए नारद जी इंद्रलोक में पहुंच गए। देवराज इंद्र ने कुशल पूछी, हे देवर से आपके आने का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होगा। आप किसी प्रयोजन के बिना नहीं पधारते हैं और नारद ने कहा कि महाराजा नहुष के पुत्र ययाति बड़े धर्मनिष्ठ हैं, बिल्कुल नहुष के ही पद चिन्हों पर चलते हुए। तो थोड़ी देर के लिए देवराज इंद्र चिंतित हो गए, कहीं ऐसा न हो कि नहुष ने इंद्रासन पर कब्जा कर लिया था और ययाति भी कहीं ऐसा न करें। और ऐसी स्थिति में नारद ने अपने रथ चालक मातली, वही मातली जो भगवान श्री राम के लिए रथ लेकर के आया था इंद्र का, वही मातली को भेजा
कि ऐसा करो, ययाति को यहां ले आओ। ययाति ने कहा कि देवराज इंद्र ने बुलाया है और आपको अपना शरीर यहीं छोड़ना है। अद्भुत। कोई ये कहे कि आपको स्वर्ग जाना है या देवदूत आ जाए या यमदूत आ जाए, तो जो स्थिति बनती है तो उन्होंने कहा कि अगर देवराज ने बुलाया है तो हम सवेर क्यों नहीं जा सकते। उसका उन्होंने कहा पंच महाभूत से रचित ये शरीर है और ये शरीर की संरचना का पूरा विधान बताया। मातली ने और बताया कि ये मृत्युलोक है, यहाँ का सत्य सिर्फ मृत्यु है, मृत्युलोक का सत्य सिर्फ मृत्यु है। जो भी पैदा होता है तो मरता है। ऐसी स्थिति में जो भी जाता है परलोक में वह शरीर को यहीं छोड़ देता है और दिव्य रूप धारण करके जाता है। जिस रूप में अपने इष्ट की आराधना करता है उसी रूप में जाता है। अगर भगवान विष्णु की आराधना करता है तो विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में जाता है। उसके पार्षद भी चतुर्भुज रूप हैं। और शिवलोक में जाता है तो शिवलोक से भी जो पार्षद आते हैं वो शिवमत होते हैं, जटाधारी होते हैं, चंद्रशेखर होते हैं, भुजंग धारण किए हुए होते हैं। जो जिस रूप में है उसकी आत्मा उस रूप में हो जाएगी। कई प्रश्नों के उसमें उत्तर। फिर कहा कि शरीर की जो अवस्थाएं हैं उनका क्या भेद है। जन्म लेता है तो शैशव काटता है, मातली बताते हैं। मातली और ययाति के बीच में काफी लंबा संवाद चलता है और ययाति मातली के से प्रश्न करते जाते हैं। शैशवावस्था, शैशव के बाद बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद यौवन और यौवन के बाद फिर जरा और जरा के बाद फिर मृत्यु। और कभी कभी शैशव काल में ही मृत्यु। यानी इन सभी अवस्थाओं में मृत्यु का जो निर्धारण है वह जन्मांग पर निर्भर करता है। मृत्यु कब, ये कहा ना अल्प आयु बात थी ना, आपने पिछले व्याख्यान में बताया था, उसका भी निदान है। अपने सत्कर्मों के प्रभाव से उसको भी हम टाल सकते हैं। भगवान सदाशिव की कृपा और उनकी अनुग्रह से टाल सकते हैं। तो जब टाल सकते हैं और उन्होंने मातली को वापस कर दिया कि हमें नहीं जाना है, हम अपना निदान खुद करेंगे। मातली ने जाकर के देवराज इंद्र से कहा कि ययाति ने आने से मना कर दिया, वो सदैव आना चाहते हैं और सदैव संभव नहीं है। यही प्रयोग विश्वामित्र ने कहा कि सदैव हम भेजेंगे।
अब जब सिद्धांत है सदैव नहीं जा सकते, इधर से ऊपर के लिए विश्वामित्र भेज रहे हैं और इंद्र नीचे ढकेल रहे हैं, और बीच में आ गए थे त्रिशंकु। सबको मालूम है प्रसंग, सदैव नहीं जा सकते। चलो ठीक है, जिसकी दो रानियां हों, शर्मिष्ठा और देवयानी, ऐसे ययाति के शरीर में जरा का प्रवेश हुआ। जरा माने बुढ़ापे का, बुढ़ापे के भी लक्षण। जब अंगों में शिथिलता आ जाती है और काम वासना भी वहां अपना प्रभाव दिखाती है, लेकिन वहां पर शारीरिक अक्षमताओं के कारण वहां पर कुछ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में इतने में एक बहुत सुंदरी दिखाई दी, अति सुंदर। ये कोई और नहीं, वह कामदेव जिसे भस्म कर दिया था भोलेनाथ के तीसरे नेत्र ने। कामदेव, और कामदेव के तेज से उत्पन्न होने वाली रति सुता, यानी रथ की पुत्री, वह अस्त्रविंदमती नाम है, जिसकी अब देखें शब्द के अर्थ को अगर देखें, क्योंकि शब्द पर अर्थ, भगवान भोलेनाथ और पार्वती के बारे में क्या कहा है रघुवंश महाकाव्य को लिखते हुए कालिदास ने। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वाक और अर्थ कहा अस्त्रविंदमती। इसका तात्पर्य अगर देखें तो अस्त्र माने आंसू की, बिंदु माने बूंद के समान, जिसकी मति बिल्कुल स्वच्छ है। कहीं किसी प्रकार का कोई वायरस नहीं है। ऐसी कामसुता रतिनंदनी प्रकट हुई। उसे देख करके ययाति के मन में काम प्रभावी हो गया, मनमत होने लगा, मन का मंथन होने लगा। उन्होंने प्रलय की बात कही। उनकी एक सखी जिसका नाम विशाला था, और वह विशाला कौन है? वह वरुण की पुत्री है। अद्भुत है, वरुण देव जल के स्वामी हैं और अस्त्र बिंदु ही जल है। ऐसी स्थिति में जो साक्षात काम को भस्म करने वाले हैं, आज वासना काम उत्पन्न हो रहा है, मनमत कर रहा है, अपना शब्द को सार्थक कर रहा है, ययाति के मन में मंथन है, और भगवान शिव की का स्मरण करके शिव के लिंग के सामने है प्रभु
बिल्कुल उसी तरह से जैसे नारद ने कहा था कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, ये हमें मिल जाए। भगवान के पास गए, बोले कि हमें हरिमुख दे दें। हरिमुख यानी अपना मुख दे दें। आप श्री हरि हैं हरिमुख, और हरि के ही पर्याय सिंह भी होता है, हरि का प्रवाह पर्याय, और बानर भी होता है। तो निकल जब हरि रूप दे रहे हैं, बानर का रूप दे दिया भगवान ने। ये नाथ हो ये तो मोरा करो दास मोरा, जिससे हित है वही हम कर रहे हैं बस। यहाँ भगवान भोलेनाथ की आराधना की। विशाला ने कहा तुम जिस हमारी सखी से करने की बात कर रहे थे ना, वो साधारण सुंदरी नहीं है, वो रति कन्या है, रति की पुत्री है। और आप अपनी स्थिति देखते हैं, तुम्हारे इस शरीर में जरा का आगमन हो चुका है। जरा माने बुढ़ापा, और अगर मेरी सखी असुरविद्मती से वास्तव में आप करने का निवेदन करते हैं तो पहली चीज तो ये अवस्था नहीं स्वीकार है, और उस पर भी तुम्हारे ऑलरेडी तो पत्नियां हैं, सर्विष्ठा और देवयानी। अब तो प्रश्न एक साथ हो गए कि तुम्हारे अंदर कैसे? बिल्कुल उसी तरह से जब दशरथ ने सी दर्पण में अपना मुख देखा तो कुछ बाल यहाँ यानी कान के पास के बाल कुछ सफेद होने लगते हैं, और ये जरा का प्रवेश द्वार है। हमारे और आपके बहुत सफेद हैं, लेकिन भले काले किए हुए हैं, और स्वाभाविक है कि एक दिवस अचानक दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा, दर्पण में अपना मुख देखा, देखे कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा, कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सामने देखा। सोचा आता है ग्रीष्म काल, सोचा आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, सुंदर बसंत ऋतु जाती है, करुणाई पर पड़ गई ओस अब वृद्धावस्था आई। बरसों कर जायो तीर्थल में, बरसों शिकार में भाग रहा, बरसों शिकार में फंस रहा। देखिए कैसी स्थिति थी। आज ययाति के सामने असुरविंदमती की सखी ने कहा कि तुम्हारे अंदर बुढ़ापा झलक रहा है। इस अवस्था में प्रणय का निवेदन यानी एक अब हमें तुम्हें अपनी आयु बदलनी पड़ेगी, किससे बदलें? किससे कहें कि हमारा बुढ़ापा ले लो, अपनी जवानी दे दो?
का फिर स्मरण किया, पंचाक्षर मंत्र का जाप के जब कार्तिक किंग करता विमूढ़ हो जाता है, जब वासना सिर पर सवार है और एक कह दिया कि तुम इस लायक नहीं हो, तो भगवान भोलेनाथ का फिर स्मरण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः। और बोलो भगवान शंकर की ये आरती। सबसे पहले उन्होंने बड़े पुत्र तुरु से निवेदन किया और कहा, आदेश दिया बाप हैं, बेटा ऐसा करो, हमारा बुढ़ापा ले लो और जवानियां ले लो। आपका तो समय बीत गया, आप तो संन्यास आश्रम धारण करके वन में तपस्या करें प्रभु, आप ये क्या है? तुमने जब कहा, उपहास किया पिता का, पिता की आज्ञा मानना कैसे? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, माता और पिता की आज्ञा का पालन किया। कभी सोचा पिता की आज्ञा का पालन, पिता की सहमति है, माता का आदेश है, वरदान के रूप में। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम का वनवास। और कभी ये सोचा है कि राम को वन का आदेश हुआ, लेकिन 3 लोग क्यों गए? 3 माताएं हैं और तीनों ने अपने अपने आदेश दिए, तीनों आदेश पर हैं। एक माता ने, कैकेयी ने सगे पुत्र को राज्य और सौतेले पुत्र को वनवास दिया, सौतेले पुत्र, ठीक है। और धन्य है सुमित्रा जिन्होंने सगे पुत्र को सौतेले पुत्र की सेवा के लिए जाने का आदेश दिया। सुमित्रा ने सगे पुत्र को सौतेले पुत्र की सेवा के लिए भेज दिया, जाओ। जिस समय उर्मिला से मिले, उर्मिला से मिले तो कहा कि हम ज्यादा, अगर तुम्हें इच्छा है तो तुम भी चलो, कि तुम सेवा के लिए, माता जी ने तुम्हें सेवा के लिए भेजा है, और सेवा मेरे आकर्षण से वो सेवा छूट जाएगी, इसलिए आप मेरा मोह मत रखें। और तीसरी पात्र है जो जानकी सीता, और उनको कैसे आदेश दिया कौशल्या ने, सास ने, वे राजा हो तुम रानी हो, अगर वे राजा होते तो तुम रानी होती, वे जोगी हो तुम जोगिन हो, वे जोगी कहने का तात्पर्य है कि राजा अगर होते राम तो तुम महारानी होती। जब तुम्हें आदेश है तो मैं तुम्हें आदेश दे रही हूं कि तुम जाओ। तो तीनों माताओं ने तीनों को आदेश दिया। पिता की आज्ञा, केवल कैकेयी के बंधन की वजह से दशरथ कुछ नहीं कह पाए, बेटा तुम्हें तो जाना है। यहाँ पर पिता कह रहा है, ये जाति कह रहे हैं कि हमें यौवन दे दो और तुम बुढ़ापा ले लो, और तुरु ने
तुरु ने उपहास कर दिया। क्रोध आ गया पिता को, श्राप दे दिया। हमारे यहाँ बहुत सूचनाएं चलती ना बेदखल करने का, कितना हम बेदखल कर रहे हैं। राज्य से बस कहीं पर भी तुरवंशीय चंद्रवंशीय तुरु का कहीं कोई वंश नहीं, वंशहीन है तुरु। अब देवयानी के पुत्र दूसरे नंबर के यदु से निवे कहा, बेटा तुम अपना यौवन में दे दो और उन्होंने भी कहा कि भोलेनाथ की कृपा है, आपने अपना जीवन जी लिया और हम बुढ़ापा लेकर क्या करेंगे। अभी तो हमारा यौवन प्रारंभ हुआ है, जवानी शुरू हुई है और कह रहे कि बुढ़ापा ले लो। अरे बात संभव नहीं है। तो श्राप दे दिया कि तुम भी राज्य से बहिष्कृत रहोगे। जैसे ही श्राप दिया और यदु ने चरण पकड़ लिए, प्रभु श्राप मत दे पिताजी, लेकिन ये नहीं कहा कि जवानी दे देंगे। श्राप के निदान के लिए तो ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे वंश में परब्रह्म परमात्मा के परिपूर्णतम अवतार के रूप में अवतार तो लेंगे और वह सारे ब्रह्मांड के अधिपति होंगे, सभी के वे आराध्य होंगे। लेकिन तुम्हारे वंश में उनके अतिरिक्त कहीं कोई सम्मान नहीं मिलेगा। ये यदु को श्राप दिया और अनुग्रह भी कर दी कि तुम विनय कर रहे हो तो तुम्हारे वंश में ये विशेषता रहेगी। एकमात्र परब्रह्म परमात्मा के परिपूर्णतम 16 कलाओं से परिपूर्ण एकमात्र परिपूर्णतम अवतार है भगवान श्री कृष्ण वासुदेव कृष्ण। अब कुरु की ओर देखा, कुरु की ओर देखा, कहा कि ये बच्चा है। कुरु छोटे थे और यूं कहें कि अभी किशोर थे। कैशोर तो लेना नहीं है, यौवन लेना है ना। देवयानी के पुत्र यदु का बात हो गई, गुरु से कुछ नहीं कहा, इसीलिए हस्तिनापुर गुरु के पास गया था। अब उस शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु के पास गए। ये पुरु है और कहा कि बेटा तुम्हारे भाइयों ने क्या है कि जैसा अंश होता है वैसा ही प्रभाव होता है। पहली चीज ये है कि संतान में, पुत्र में मातृपक्ष के 70% गुण दोष रंग रूप कद काठी सब कुछ आती है 70% मातृपक्ष की। मातृपक्ष से मतलब है माता, नाना और नानी, मामा और मौसी, क्योंकि वो रक्त वहां से चलता है, नाना से। मातृपक्ष
लड़का यदि पुत्र होगा वो माँ का प्रिय होगा, मातृपक्ष का प्रिय होगा, क्योंकि वहां 70% गुण दोष होंगे। और पुत्री में पितृपक्ष के 70% होते हैं, 30% माता के होते हैं, मातृपक्ष के। विपरीत चलता है वह। अब देवयानी और शर्मिष्ठा के प्रभाव को देखें अगर हम। शर्मिष्ठा प्रिय है, स्वयं अभिज्ञान शाकुंतलम में भी ऋषि कर्ण ने शकुंतला को आशीर्वाद देते हुए यही उदाहरण दिया था, ययाते रेव शर्मिष्ठा। जैसे ययाति और शर्मिष्ठा का प्रेम है, वैसे ही तुम्हारे पति दुष्यंत तुमसे स्नेह करें, प्रेम करें। उदाहरण भी दिया था शर्मिष्ठा का प्रेम। तो शर्मिष्ठा का पुत्र अपने आप में वह पवित्र है, और देवयानी का जो मनोविज्ञान के अनुसार जो प्रभाव है वह शुक्र की पुत्री है। और किस छल से निरवस्त्र नदी में वह जो छल छद्मों का प्रभाव है वह यहाँ पर तुरु और यदु में स्पष्ट दिखाई दिया। ये सहजता में इतना विज्ञान और आगे सोचना, ये अलग तरह का अपना स्वाध्याय है, जो यहाँ उस बात को केवल शिव भक्ति के प्रभाव, क्योंकि सभी पुत्र भी शिव भक्त हैं। और जब वो शर्मिष्ठा के पुत्र पुरुष कहा, उन्होंने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया, और प्रभु अगर आपका आदेश है तो हम पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, इन्हें यौवन दे देंगे। आराम किया है, जरा बुढ़ापा हम स्वीकार करते हैं। अब यौवन जवानी प्राप्त कर ली, और जब जवानी प्राप्त कर ली तो फिर अस्त्रो विद्युमती के पास गए। अब तो कोई समस्या नहीं। अब एक समस्या की तुम्हारे रानियां हैं, तुम्हारे सारे प्रभुत्व पर मेरा अधिकार होगा या तुम्हारी दोनों पत्नियों पर। अब रति तनया अस्त्रविंदमती ने कहा, क्या थी रति ने शिव से कामना की थी। जब कामदेव भस्म हो गए थे उस समय वह गर्भवती थी रति, और काम को भस्म करने के बाद भोलेनाथ ने जब तीसरा नेत्र जो अग्नि से जहाँ समाये थे, जैसे देख खोल दिया, और जैसे ही खोले वैसे ही अग्नि से भस्म हो गया था। रति ने आकर के चरण पकड़ लिए, भोलेनाथ प्रभु हम क्या करें। ये वैधव्य है कि वो अब अनंग हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपना प्रभाव नहीं, लेकिन शरीर नहीं है। जब द्वापर युग में भगवान परिपूर्णतम कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो उनके पुत्र प्रद्युम्न काम के पूर्णावतार होंगे। और इतना इंतजार करो, आज अस्त्रविंदमती भी भगवान भोलेनाथ की ही कृपा का प्रसाद है, जो
वहां प्रतीक्षारत है द्वापर के लिए माँ। और इस पृथ्वी का भगवत कृपा से, सदाशिव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से जो जन्म हुआ उसका सौंदर्य रति से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि काम का अंश है और पितृपक्ष के जो 70 गुण हैं तो स्वाभाविक है जिधर भी देख गिरती है वह हर किसी के चित्त को मनमत करने के सामर्थ्य रखती है। तो अब ये याति ने कहा कि नहीं, सर्वनिष्ठा और देवयानी की तुम चिंता मत करो, उनसे अब हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। और सैकड़ों वर्ष अपने पुत्र के द्वारा, पूर्व के द्वारा दिए गए यौवन का पूर्ण अनुभव और वासना सक रहे। अंत तो गत्वा उन्होंने कहा कि अब बहुत समय हो गया, अब हमें और आपको, हम आपको यात्रा कराएंगे, यात्रा कराएंगे। कहाँ की यात्रा कराएंगे? आपको वैकुंठ ले चलेंगे, आपको शिवलोक ले चलेंगे, आपको सत्यलोक ले चलेंगे ब्रह्मा जी के, यानी त्रिदेव के लोक के साथ साथ वरुण लोक, सप्तर्षियों के उस स्थान पर, और उस ध्रुव के जो अविचल है, यहाँ ध्रुवत्व है वहां भी है। ध्रुवत्व से शब्द से पता चला मन में ध्रुव माने क्या होता है? ध्रुव से तात्पर्य है कि विचलित न होने वाला वह पद है ध्रुवत्व। और उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति। अब हम अगर देखें इस प्रसंग को केवल 3 नामों पर चलेंगे, सुनीति और सुरुचि। नीति यानी यहां नैतिक मूल्य। जीवात्मा अपनी इंद्रियों की रुचि में इतना निमग्न हो जाता है कि नैतिक मूल्यों को वो हाशिए पे कर देता है। उत्तानपाद कौन है? जीवात्मा है। और जीवात्मा नीतिगत होना चाहिए, नैतिक मूल्यों का उसे पालन करना चाहिए, लेकिन हमारी इंद्रियों की हम वशीभूत होकर के इंद्रियों के बस में आ जाते हैं, उसकी रुचि को प्रभावी कर देते हैं, तो हम रुचि के यानी सुरुचि के बस में हो जाते हैं और नैतिक मूल्य हाशिए पर हो जाते हैं। लेकिन नैतिक मूल्य जहां होते हैं, जहां सुनीति होती है, वहां अविचल भाव पैदा होता है, अविचल भाव ही ध्रुव उत्पन्न होता है। लेकिन इंद्रियों का, रुचि का जहां बात है तो वहां अहंकार रूपी उत्तम पैदा होता है। ये केवल एक आध्यात्मिक दृष्टि से देखे, सुनीति हाशिए पर है और सुरुचि यानी रुचि। रुचि क्या है? भंवरे की रुचि है कमल के मकरंद में। रात हो गई, कमलनी बंद हो गई
और उसकी चित्तवृत्ति कुछ घंटों की है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वरोदेष्यति हसेष्यति पंकजाले एथं विचिन्तयति कोशगते दुरेफे हंत हंत नदनी गज विद्यार। रात बीतेगी, सवेरा होगा, सूर्य खुलेगा और जब सूर्य उदय होगा कमलनी खिल जाएगी, हम बाहर आ जाएंगे। वो घोड़ा जो लकड़ी को भी काट सकता है वो प्रेम के कारण उस कमलनी को नहीं काटता। चित्तवृत्ति उसकी चली गई, हाथी ने पकड़ा और कमलनी काटा। ये रुचि है, इंद्रिय की रुचि है। रुचि वह सुरुचि और नैतिक मूल्य नीतिगत बातें जो हैं, नीतिगत बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आंखों को अच्छी लगती है तो वही मूवी देखते हैं, वही फिल्म देखते हैं, वही इधर से देखते हैं, मोबाइल में भी देखें चाहे वो कहीं देखें। आंखों को प्रिय है, वह रुचि है, आंखों की रुचि। कानों की रुचि यानी नीति और रुचि। भगवान नीति की बात करते हैं, नैतिक भाव समझते हैं, नैतिक मूल्यों को समझते हैं, क्योंकि वो भाव के होते हैं। और जहाँ रुचि के वशीभूत हो जाते हैं तो वहाँ अहंकार पैदा होता है। ध्रुवत्व की बात हम कह रहे थे। ध्रुवपद आज रति तनया अस्त्रविंदुमती भगवान भोलेनाथ का स्मरण करके कहती है कि चलो घुमाएंगे। और इसके लिए अब जरूरी है कि फिर आयु का हस्तांतरण कर दिया जाए। तुम्हें जितना भोग न करना था कर दिया, उनके पास भेजा, जाओ अपने पुत्र को यौवन लौटा दो और स्वीकार करो जरा। अब तुम्हें हम तीर्थ यात्रा कराएंगे ना, तो चौथे पद में ही तीर्थ यात्रा का होता है। अब आप कहें कि अब हम इस मार्ग पर ये पूर्व मध्यमा में थे, बता दें कि ये पूर्व मध्यमा थे 1982 और 83 में, ज्यादा उम्र नहीं थी, 16 साल की उम्र थी, 15-16 साल की उम्र में हम भागवत बहुत कहते थे। हमारे रिश्तेदार थे ससुरपुर में, ब्रजकिशोर शुक्ल, वो हम उनके साथ रहते थे। और किसनी के पास नैगवा खिड़िया में जहाँ आते सरका भगवरिया का मायका है, वहाँ हमने भागवत उस समय कही थी। जो विधायक है यहाँ की, ये का मायका किसनी के पास नैगवा में है। और सब कुछ मरा के आगे रामनगर में भी कही भागवत हमने। फिर ये चला गया समय, गृह कार्य नाना जंजाला, और आज पूर्णतः गृह कार्य से मुक्त हो गए। और पिछले वर्ष जो एकमात्र बंधन था वह भी छूट गया, कन्यादान कर दिया। और बस अब तो बस भगवत भक्ति कहा कि ब्राह्मण का है धर्म त्याग, क्या बालक भी क्या त्यागी हो। और फिर कहा कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। और वानप्रस्थ में आए गए तो भागवत पर फिर पुनः हमें वहाँ 1982 का और 2025 में संकल्प के साथ प्रारंभ करना पड़ा। तो ये नहीं है बड़े अच्छे ढंग से कथा कर रहे, तो अपने आप वही जो अंकुर तब फूटा था और आज वो पल्लवित होगा। बोलो शंकर भगवान की। अभी आप लोग को समय पहले जे गई थी कि सैकड़ों शिवलोक में जाएंगे,
अब दूसरे लोग श्लोक में जाएंगे। देखिए सुनो सुनो लेकिन एक मिनट मेरी पूरी बात हाँ सुनो। हाँ हाँ। हम तो हनुमान जी के सेवक हैं, कोई माता रानी के, कोई गणेश जी को हाँ। पूजे, कोई राम जी को पूजे, जे कहा जाएंगे। नहीं ये देखें, ये जो भेद है माता यानी शक्ति, शक्ति और शिव एक है, ठीक है। और शक्ति जो है वो प्रधान प्रकृति है, प्रधान प्रकृति। यहाँ शिव महापुराण में बताया कि सदा शिव से 3 विग्रह प्रकट हुए। COD, G फॉर जनरेट। जिस विग्रह को जी से जोड़ा गया, जनरेट से जोड़ा गया, सृष्टि से जोड़ा गया, उसे नाम दिया गया ब्रह्मा। O फॉर ऑपरेट, पालन करने वाला, उसे नाम दिया गया विष्णु। प्रधान प्रकृति आदि शक्ति 3 रूपों में आई। सृष्टि के लिए, उत्पादन के लिए बौद्धिक क्षमता चाहिए, इसलिए उसे नाम दिया प्रधान प्रकृति को सरस्वती, ठीक है। और जो पालन पोषण के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी ही आदि शक्ति की ही यानी प्रधान प्रकृति का ही वह रूप है, ठीक है। अब ये जो भेद की बात कही, वैकुंठ की बात कही, गोलोक की बात कही, सुरलोक की बात कही, हाँ, जिसकी हम आराधना करते हैं तो क्या कहते हैं ना, स्तुति करते हैं ना, शिवलोकम अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। हर श्लोक हर शिवलोक में जाता है, और उस लोक से जब पार्षद आते हैं विमान के साथ, तो वो उसी आकृति में होते हैं उस इष्ट की। भगवान विष्णु के पास आते हैं जो विमान लेकर के उस जीवात्मा को उसी रूप में ले जाते हैं, चतुर्भुज रूप में, ठीक है। और जो पितृलोक की बात कही, पितृलोक की जब बात कही थी ना पितरों की, तो स्वधा जो दक्ष प्रजापति की पुत्री स्वधा पितरों को ब्याही गई। स्वधा जब कहते ना तर्पण करते हैं, तस्मै स्वधा, स्वधा स्वाहा अग्नि को समर्पित की गई। ये कन्या है, यही शक्ति भी है, शक्ति स्वरूपा है। जो अगला स्तोत्र में आता है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और स्वधा से 3 पुत्रियां पैदा हुई थी पितरों से। अब कहें पितरों तो चले गए, पितृलोक भी है, लेकिन पितर स्वधा से उत्पन्न हुई थी 3 पुत्रियां। और सबसे पहली जो पुत्री थी वो ब्याही गई हिमवान को, जिसके यहाँ पैदा हुई वही आदि शक्ति रूपी पार्वती। और बीच वाली जो पुत्री थी वो क्षीरध्वज विदेहरा जनक को ब्याही गई, जिन्होंने भूम या सीता को प्राप्त किया था। वही है प्रधान प्रकृति है। और तीसरी जो थी वह कीर्ति के रूप में द्वापर युग में वृषभान को ब्याही गई। ये स्वधा की पुत्रियां हैं और उनसे परिपूर्णतमा प्रधान प्रकृति राधा रानी प्राप्त हुई। यानी तीनों रूपों में वह पितरों की स्वधा से उत्पन्न, ये जो पहले हमने व्याख्यान दिया था बहुत पहले, जब हिमवान के विवाह और फिर पार्वती के जन्म का जो खंड था
पार्वती खंड उसमें जब कही थी। ठीक है, तो लोक की बात जो है, जो आधार श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है कि जो जिसका चिंतन करता है तो उसी रूप में हो जाता है, उसी के रूप में। हम तो हनुमान जी को मान, तो जो हाँ, तो हनुमान जी भगवान राम के भक्त हैं और वे साक्षात शिव हैं। सुने, देखे, शिव हैं और शिव के रूप में राम की सेवा के लिए आए। समझ आए ना? तो जब स्वयं वे रुद्र हैं, जब रुद्रों के अवतार की बात आई थी ना, तो एकादश रुद्रों में 12वें रुद्र के रूप में बजरंगबली आए। वो राम भक्त हैं, दास्य भक्ति के ऐसे उदाहरण हैं जिनके अंदर हमने बताया कि अहंकार नहीं है। शाखा मृग के बढ़ साई, शाखा से शाखा बढ़ जाएगी। अब जो बजरंगबली को राम कथा से जोड़ करके चलते हैं वो वैकुंठ के लिए हैं, और जो उन्हें रुद्र के रूप में देखते हैं तो वह भक्त शिवलोक के लिए हैं। यानी शिवलोक और वैकुंठ के बीच में सेतु का काम करते हैं बजरंगबली। अतुलित बलरामम हेमशैलावदेहम तनुज बनिकृशानम ज्ञाननामगण्यम सकल गुण निधानम बालराणामधीशम रघुपत प्रियभक्तम बात जातम नमामि। बोल बजरंगबली की। यही बात मेरे दिमाग में आ रही थी महाराज, लेकिन स्पष्ट करने बात। अब ययाति की बात चल रही थी, पुरु के पास गए, कहा बेटा अब हमें आप हमारा बुढ़ापा वापस कर दो। दुखम न्यास सुरक्षा होता है। जितने दिन के लिए कहा सहर्ष से स्वीकार किया और वापस कर दिया और यौवन में ले लिया। अब ययाति बूढ़े हो गए और आश्चर्यवती जो बार बार हम बता रहे, परिचय देते जा रहे, रति तनया हैं, काम की पुत्री हैं। वे यहां से चली दोनों लोग, क्योंकि आज ये यात्री अलग अनुभव कर रहे हैं। एक अद्भुत प्रसंग है ये। भोलेनाथ का स्मरण किया और क्या यहाँ बार बार ने कहा ना कि शरीर कर्म करता है, आत्मा क्या उससे लिप्त होता है, नहीं होता है। हमने एक बार बताया, आदि शंकराचार्य धर्म का प्रचार करते हुए जो भी जैसे भी आते शास्त्रार्थ था, काशी में गए, मंडन मिश्र से साक्षात्कार हुआ। निर्णायक बनी मंडन मिश्र की पत्नी भारती। पराजित हो गए मंडन मिश्र, बोले नहीं अभी तो अर्धांग
पराजित हुआ है, आधा अंग पराजित हुआ है। अब हम बैठेंगे, अब तुम निर्णायक बन जाओ। मंडन मिश्र को निर्णायक बना दिया, खुद बैठ गए सामने शंकराचार्य के। और ये शास्त्रार्थ बड़ा अद्भुत हो गया। अब काम शास्त्र पर बात शुरू हुई, शंकराचार्य मौन हो गए। क्या पराजित मान लिया जाए कि नहीं? ये हमने दरअसल ये शास्त्र हमने पढ़ाई नहीं है, अंदर में चाहिए। अब हमें कुछ समय दो ताकि हम इसका अध्ययन कर लें। काशी नरेश का निधन हुआ और काशी नरेश के अपने शिष्यों से कहा कि ये हमारा शरीर निष्प्राण हो जाएगा, लेकिन इसे जलाना नहीं, अभी इसे कुछ करना नहीं, मैं इस शरीर में फिर वापस आऊंगा। अब इस शरीर से निकल करके राजा के शरीर में शंकराचार्य की आत्मा पहुंच गई। राजा जिंदा हो गए, रनिवास में गए। अरे साहब प्रसन्नता, राजा फिर जिंदा हो गए, पुनर्जन्म। और वहां जाकर के प्रयोगात्मक रूप से उस काम शास्त्र का जो अनुभव किया, और जब अनुभव पूरा हो गया तो फिर योग के द्वारा उस शरीर से फिर निकल करके इस शरीर में आ गए और राजा फिर मर गए। अब वो बात हुई तो शास्त्रार्थ हुआ। अब एक प्रश्न विद्वानों के बीच में चलता है कि शंकराचार्य जब वो राजा के शरीर में गए और निवास में जाकर के उन्होंने जो भोग विलास किया, क्या उनका ब्रह्मचर्य भंग हो गया? सर्वथा नहीं हुआ। वह उस शरीर का, राजा के शरीर का प्रयोग किया तो वो राजा के उस शरीर के कर्मों को है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। और जब उस शरीर में ही सब है, बस उसी तरह से जैसे कहा वायु क्या है, न्याय दर्शन कहता है रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहित, कोई रंग नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई गंध नहीं है, ना उसमें सुगंधित है, ना दुर्गंधित है, ना ठंडी है, ना लू है, कुछ नहीं है। ये मालूम है हवा के क्या हुआ था, वायु कैसे बनी? बड़ा विचित्र है। गर्भ में इंद्र ने 7 हिस्से किए गर्भ के अंदर, गर्भ में प्रवेश करके 7 हिस्से किए, और वो 7 अंदर चेतना दिखाई दिए। ये अद्भुत है। फिर 7 के साथ 7 कर दिए और हिस्से, एक एक के साथ 7। और जब प्रकृति से तो रोने लगी, आदेश दिया कश्यप ने, मां रो मत रो, मां माने नहीं मत, मां रुद रो मत, मां रुद का ही शब्द बना मारुत, और ये भेद हो गए 49। एक के 7 हिस्से और 7 के फिर 7 हिस्से, 7 सत्ते 49। वायु का वेग, तेज और गलत, तूफान आदि को तो एक गति तो बढ़ सकती है, घट सकती है। कूलर की हवा, पंखे की हवा में अंतर है, वायु में अंतर है। तो
ये और पवन पुत्र हैं, जिस समय लंका के लिए अब जब पूछ में आग लगाई तो 49 सभा एक साथ चली और 49 सभा में एक चक्रवात भी है, या इसे अपनी भाषा में चंदूरा कहते हैं ना, चक्रवात घूम घूम के चलती है। बहरहाल हम उस पर बात करें, लेकिन मूल तत्व पर आए। ये याति ने अपने पुत्रों से जब जवानी मांगी ना, तो तुरु को पूरी तरह बेदखल कर दिया। यदु ने उपहास किया, यदु को शाप दे दिया, और जब उसने विनय की तो कह दिया ठीक है, तुम्हारे यहाँ एकमात्र पर पूर्णतम अवतार पर परमात्मा का होगा, जो आराध्य होंगे, सारे ब्रह्मांड के आराध्य होंगे। और बिल्कुल से किशोरावस्था थी, उससे नहीं कुछ कहा, यौवन चाहिए ना, तो पूर्व से यौवन लिया और सब कुछ वही यौवन वापस कर दिया। अब यात्रा पर जा रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। और यहाँ से चले, यहाँ स्वर्ग और नरक कहीं नहीं, सिर्फ लोकों का यात्रा है। सबसे पहले दिग्पालों के लोक में गए, दिशाओं के जो दिग्पाल हैं, दिग्पाल लोक में गए और दिग्पालों ने बड़ा स्वागत किया। कहीं पर भी अंतर नहीं दिखाई दिया। इतना बड़ा कृत्य करने वाला व्यक्ति फिर भी वह उज्ज्वल है, सत्यनिष्ठ है, कर्तव्य परायण है, प्रजापालक है, और अपने उस रूप में है जो होना चाहिए बुढ़ापे में। और फिर जब ऊपर बढ़े तो सबसे पहले साकेत पहुंचे। साकेत धाम एक है जहां भगवान श्री राम का साकेत लोक है, और भगवान वासुदेव कृष्ण का गोलोक भी है। साकेत में गए, भगवान श्री राम की आराधना की, वहां से भी आशीर्वाद मिला। चंद्रवंशी राजा नहुष के पुत्र हैं, साधारण हैं। और फिर गए आप वैकुंठ में। भगवान विष्णु उन्होंने हृदय से लगा लिया ययाति को, धन्य हो ययाति, ये केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए ये बिंदु अस्त्र बिंदुमती भेजी गई थी। जैसे सुरसा नाम अहनकर माता परीक्षा लेने के लिए भेजी गई थी ययाति के लिए, और ययाति ने उसका भोग भी किया। और फिर भगवान शिवलोक में गए और शिवलोक में आराधना की। ययाति भगवान प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया कि हर प्रक्रिया में वे शिव का ही स्मरण करते थे। कैसे शिव भक्त थे, शिवलोक में भी गए और शिवलोक में गए, वैकुंठ में गए, फिर सतलोक में गए ब्रह्मा जी के पास। सतलोक में ब्रह्मा जी के पास गए और अंततः गोलोक में गए, जहां राधा रानी और
गर्ग संहिता में पूरा एक गोलोक खंड है। अभी 11 तारीख से 11 अगस्त से हमारी कृष्ण कथा गर्ग संहिता पर होगी, तो हम गोलोक खंड पर और विज्ञान खंड जो भी हैं सब पर विशेष रूप से चर्चा होगी। गोलोक में भगवान वासुदेव कृष्ण ने हृदय से लगाया और फिर वेदमती से विदा लेकर के आए। फिर यहाँ क्योंकि वो सशरीर गए थे, ये कर्तव्य परायणता सत्यनिष्ठा और प्रजा पालन का प्रभाव था। ये किसी उस रूप में नहीं गए, केवल यात्रा के उद्देश्य से गए। हमारे सूर्यवंशी राजा कैसे थे? रघुवंश में क्या लिखा? शैशवेभ्यस्त विद्यानां यौवने विशेषिणां वार्धके मनवृत्तीनां योगिनां चेतनुत्तेजाम् सोऽहमाजन्म शुद्धानां मा फलोदय कर्मणां। और कहा अनाकृत वर्तमान स्वर्ग पर्यंत रथ को ले जाने वाले वे हैं सूर्यवंशी राजा। कभी सोचा है कि ये जो शनिदेव है ना, जिन्हें भगवान बजरंगबली ने मुक्त कराया था, शनिदेव एक बार रोहिणी में प्रवेश करने को हुए, कहा कि अनिष्ट हो जाएगा, अगर रोहिणी का भेदन कर दिया तो पूरे 12 वर्षों तक अकाल पड़ेगा सारे ब्रह्मांड पे। राजा दशरथ ने रथ को बढ़ा दिया कि चलो आक्रमण कर दिया शनिदेव पर। सूर्य से 1.25 लाख योजन ऊपर है शनि, और शनि पर जैसे ही संधान किया, शनि के बैठी बोले वर मांगो, वर मांगो। तो राजा दशरथ ने कहा, पढ़ लें आप पद्म पुराण में है, और वो स्तुति की, कहा कि आप रोहिणी का भेदन कभी नहीं करेंगे, और स्तुति की शनिदेव की राजा दशरथ ने। तो अनाकृत वर्तमान यानी अपने रथ को जहां कहीं भी ले जा सकते हैं। राजा ये याति सदेह इन लोगों का भ्रमण जो असविंदमती ने कराया, लौट करके आए। समय पर जब उन्होंने शरीर त्यागा तो कहाँ जाना है? जहाँ अनन्य भक्ति होती है, जहाँ स्तुति करते हैं, शिवलोकम वाप्नोति शिवेन सह मोदते, तो शिवलोक में गए। यात्रा सब जगह की। अब एक प्रश्न जो आपके मन में आ रहा है, आपके मन में आ रहा क्या कि इतना सब कुछ करने वाला श्रेष्ठ कैसे है? सभी लोकों में सभी देव जिसे हृदय से लगा रहे हैं, ऐसा क्या है? अपने हिसाब से कहें तो आज के समय में कितना कुकर्मी बुढ़ापे में जवानी लेकर के भ्रमण कर रहा है। एक प्रसंग आता है मालवय खंड में गर्ग संहिता के। भगवान श्री कृष्ण शाम को श्रुति रूपा, श्रुत से तात्पर्य है वेद रूपी ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, वो जो गोपियां बनकर के आई उनके साथ वे रास करते थे। एक दिन कुछ विलंब हो गया। गोपियों का कब से हम प्रतीक्षा कर रहे, प्रभु आप अब आए। अरे हमारे गुरु जी आए हुए हैं यमुना पार भांडीर वन में, हम उनकी उपासना कर रहे थे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु की सेवा कर रहे थे। हमें स्मरण नहीं रहा कि हमें तुम्हारे साथ की रास रचनी है।
तुम्हारे भी गुरु है? आपके भी कोई गुरु? आप तो जगत गुरु है सर। हाँ है। कौन? दुर्वासा। ठीक है, तो आज रास नहीं करेंगे, आज हम आपके गुरु के दर्शन करेंगे। सब पकवान लेकर के चलनी। कहा कि यमुना मिलेगी, पार कैसे करेंगे? कहा कह देना कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण आजन्म ब्रह्मचारी हैं, वासना से सर्वथा वो लिप्त नहीं है, आप हमें रास्ता दे दें। गोपियों ने कहा जाकर के कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण सर्वथा आजन्म ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने कभी वासना और किसी भी प्रकार से वह लिप्त नहीं हो सकते, आप रास्ता दे दें। और यमुना का जल थोड़ी देर के लिए ठहरा और पार लग गई। समझ नहीं है, जो हमारे साथ रमण करते हैं और जो रास रचते हैं, जैसा हम चाहते वैसे बहुत कुछ है। चलो ठीक है, जो भी हो। दुर्वासा के पास गए, परिक्रमा की भांडीर वन में, और कहा कि गुरुदेव हम भोजन आपको भोग लगाए, आप सबका हमारा पहले वरना तसल्ली रखो, अभी सबका हो जाएगा। तो क्या है, उन्होंने मुंह खोल लिया और जितना भी ले गए थे सब खा लिया। यमुना पार करेंगे, अब हम जा रहे हैं, अब सब अपने यमुना पार करें, कैसे करेंगे ना कि ऋषि दुर्वासा आजन्म व्रती हैं, अन्न का एक कण भी जिन्होंने नहीं खाया, सिर्फ दूर्वा के अर्क से ही जीवन यापन करते हैं। दूर्वा माने दूर्व का रस, दुर्वासा है ना नाम के हिसाब से, दूर्वा का अर्क। रास्ता दे दो, वैसे ही हुआ, रास्ता मिल गया। अब एक प्रश्न जो सबके दिमाग में, आपके दिमाग में भी था कि अयाति के ययाति ने सब कुछ किया, फिर इतना पवित्र, जैसे गुरु वैसे चेला, जो सब पकवान खा गए और कह रहे हैं कि प्रति हैं, अन्न का एक कण भी नहीं खाया, केवल दूर्वा रस पीते हैं, और जो श्रवण करते हैं, रास रचते हैं, और वे ब्रह्मचारी हैं। इस प्रश्न को लेकर के गोपियों ने कहा कि अब रास तो बात की चीज है, पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर दें। तो उन्होंने जो उत्तर दिया कि भक्त की, या यूं कहें कि आपकी श्रद्धा भाव का सम्मान किया उन्होंने, और यहाँ जो भी होता है वो तुम्हारे भाव का सम्मान है, उससे परमात्मा और आत्मा रूपी बिल्कुल निर्लिप्त है। इससे स्पष्ट है कि तुमने जो भोग लगाया वो तुम्हारी श्रद्धा का उन्होंने सम्मान किया, लेकिन वास्तव में वो उन्होंने भक्षण नहीं किया। वही चीज यहाँ शिवलोक में जब गए तो पार्वती जी ने पूछा, प्रभु ये ययाति जो सर्वथा काम वासना में लिप्त हो गया और रति तनिया के साथ उसने जो किया
वह क्या है? कि ये जो परीक्षक के रूप में आई, उसके मनोभाव की का सम्मान है। सुरसा ने कहा परीक्षा के उद्देश्य से कि हम तुम्हें खाएंगे, तो पहले हम काम करें फिर खा लेते। नहीं, अभी हम पहले खाएंगे तब तुम्हें जाने देंगे। तो ठीक है। तो जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा दास दूरी का फिर दिखावा और सब जाओ जन कोई आनंद की ना जो योजन का मुंह खोल लिया और नेक से बन करके जीव के पास तक गए, अंदर और बाहर आएंगे, देखो हम तुम्हारे भीतर हो जाए। क्या खाया, क्या उसका भक्षण हुआ? ये जिस तरह से सुरसा की परीक्षा का निमित्त बजरंग बली ने अपनी उससे किया, मुंह में गए। निश्चित रूप से वो चाहती थी मेरे मुंह में हम उसे लेंगे, यही उसी तरह से परीक्षक के रूप में आई काम की पुत्री, और उसने कहा कि तुम्हारे अंदर बुढ़ापा है, तुम जवानी भी लाइए, तुम जो चाहते हो तुम्हारे सम्मान के लिए। भगवान भोलेनाथ कहते पार्वती जी, ये यहाँ कतई कोई रमण नहीं है, वर्षों तक जो दिखाई दे रहा है वह सर्वथा सम्मान है एक परीक्षक का परीक्षार्थी के द्वारा। जैसे हम व्रत हैं, कल एकादशी का व्रत है, आज भी व्रत है, कल भी व्रत है, आज सोमवार का व्रत, कल एकादशी का। लेकिन व्रत में कहीं दावत आ जाए, सुने बड़ी ध्यान से सुने, दावत आ जाए तो हम अगर ये मजबूरी मान लें, ओ वो आज तो हमारा व्रत है और कितने बढ़िया पकवान होंगे, बस मन में ये आ गए, व्रत भंग हो गया। चाहे खाओ चाहे ना खाओ, मन में विचार आया कि व्रत मेरी मजबूरी है, तो कैसी कोई मजबूरी नहीं है, खा ले। लेकिन थोड़ी देर के लिए आपने गए, चाय रखी, नाश्ता रखा, ने चाय पी और बिस्किट उठाया, और थोड़ी देर बाद ध्यान आया तो व्रत है, तो व्रत सर्वथा भंग नहीं हुआ, क्योंकि वो हमने नहीं खाया, बल्कि आपके द्वारा जिस सम्मान में रखा गया था, आपका सम्मान हो गया, किया नहीं तो अनजाने में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो भंग नहीं है। और जानबूझ करके अगर हम उसे मजबूरी मान लें, गए कि हम जाएंगे और अरे देखो कुछ खा लो, देखो तो ये सोचते हैं यार कितने पकवान है आज हम व्रत हैं, लेकिन खाएंगे नहीं, वो खाएंगे नहीं, मन में विचार आएगा तो ये भंग हो जाएगा। बस यही इसका लक्षण है, ये दोनों कथानक का, ययाति का और